और गढ़चिरौली और कांकेर के बॉर्डर पे जो जवानों ने, हमारे छत्तीसगढ़ के जवानों ने, हमारे सीजी पुलिस के जवानों ने बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया था। उस वक्त जो है 27 नक्सलियों को मार गिराया था। अब वो रिकॉर्ड टूट गया है। रिकॉर्ड टूट कर जो है 29 नक्सलियों तक पहुंच गया। कि हम चर्चा करना चाहते हैं, हम बातचीत करना चाहते हैं। एक व्यक्ति चाहे बात करना वो चाहे कर सकते हैं, एक छोटा समूह बात करना चाहे तो बात हो सकती है, या एक कोई बड़ा समूह बात करना चाहे तो भी सरकार बात करने के लिए तैयार है। पुलिस के जवानों को, डीआरजी के जवानों को जिन्होंने बहादुरी का काम किया, उन पूरी टीम को, और अभी एसपी से भी मेरी बात हुई, सिलसिला को भी मैंने बधाई दिया। मुठभेड़ के पश्चात इलाके के सर्चिंग के दौरान अब तक 18 माओवादियों का डेड बॉडी रिकॉर्ड किए गए थे। काफी बड़ी मात्रा में AK-47, SLR, इंसास एवं अन्य ग्रेडेड वेपन्स 303 जैसा वेपन्स बरामद किए गए थे। इस मुठभेड़ में शंकर, ललिता, माधवी, इस तरह के बड़े कार्डर्स की उपस्थिति के बारे में हमारे पास सूचना थी, जिसके आधार पर ऑपरेशन लॉन्च किया गया है और संभवतः इन लोगों की मृत्यु हुई है इस मुठभेड़। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ और जय जवान। आज छत्तीसगढ़ के इतिहास, मैं कहता हूं कि देश के इतिहास में सबसे बड़ा दिन होना चाहिए 16 अप्रैल 2024, क्योंकि आज एक बड़े ऑपरेशन को हमारे BSF के जवानों ने और DRG के जवानों ने अंजाम दिया है। 29 नक्सलियों को मार गिराया है। नक्सलियों के मांद में घुसकर एक बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया है। और इस सर्जिकल स्ट्राइक में जो जानकारी सामने आ रही है, शाम 7 बजे तक जो जानकारी सामने आ रही है, वो 29 नक्सलियों को मार गिराने की खबर है। पहले ही जानकारी सामने आ रही थी कि 18, फिर 20, फिर 21 और 25, और उसके बाद जो है 29, यानी कि पिछला जो रिकॉर्ड है, इससे पहले 2018 में और गढ़चिरौली और कांकेर के बॉर्डर पे जो जवानों ने, हमारे छत्तीसगढ़ के जवानों ने, हमारे सीजी पुलिस के जवानों ने बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया था। उस वक्त जो है 27 नक्सलियों को मार गिराया था। अब वो रिकॉर्ड टूट गया है। रिकॉर्ड टूट कर जो है 29 नक्सलियों तक पहुंच गया, यानी कि 29 नक्सलियों को मार गिराए। ये सबसे बड़ा अब तक का ऑपरेशन माना जा रहा है। BSF और DRG जो लोकल जो पुलिस होती है, स्टेट पुलिस होती है, और उनके साथ में जो है BSF की टीम है। लगातार इनपुट्स मिल रहे थे, लगातार खबरें मिल रही थी। उस बीच जो है ये जानकारी मतलब आ रही थी कि भाई वहाँ पे नक्सलियों की मौजूदगी की खबर आ रही थी, क्योंकि कांकेर के हापा टोला इलाके में ये घटना हुई, हापा टोला के जंगल में घटना हुई है। और अब तक जो है ये सबसे बड़ा ऑपरेशन है। छोटे बेटिया करके एक जगह है, उस जगह पर ये ऑपरेशन चला है। आपको बताते कि जानकारी टोटल क्या है। छोटे बेटिया थाना का मामला है और बीना गुंडा और कोरोनार के मध्य में जो है हापा टोला का जंगल है। ये थाना छोटे बेटिया से लगभग 15 किलोमीटर दूर जो है पूर्व की दिशा में पड़ता है। और 29 नक्सलियों को मार गिराई, ये अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन है। इस संबंध में जो है जो छत्तीसगढ़ के डिप्टी CM और गृह मंत्री विजय शर्मा हैं, वो उन्होंने बयान जारी करते हुए कहा है कि छत्तीसगढ़ के इतिहास में आज की तारीख को याद रखा जाएगा, जब हमारे सुरक्षा बलों के जवानों ने कांकेर जिले के हापा टोला के जंगल में नक्सलियों की मान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक करते हुए जबरदस्त मुठभेड़ में करीब 29 नक्सलियों को मार गिराया। इसमें 25 लाख इनामी नक्सली कमांडर शंकर राव भी शामिल है, ललिता है और माधुरी, ये नाम भी सामने आ रहे हैं जो बड़े नक्सली कमांडर है, बड़े नक्सली हैं, जिनके चर्चा, जिनके तलाश जो है, जो मोस्ट वांटेड थे, अक्सर होती थी। लेकिन इसका पूरा श्रेय जो है, उन्होंने कहा है कि इसका पूरा श्रेय सुरक्षा बलों को जाता है। सभी जवानों को बधाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में यह सब संभव हो पाया। इसके अलावा आपको बता दें कि पिछले दिनों, यानी कि 2 दिन पहले ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आए थे। उन्होंने खैरागढ़ में कहा था, उन्होंने खैरागढ़ में इस नक्सल ऑपरेशन के संबंध में छत्तीसगढ़ सरकार की तारीफ करते हुए कहा था कि विष्णुदेव साय CM और गृह मंत्री विजय शर्मा के जो नेतृत्व में, जो टीम के नेतृत्व में जो काम हो रहा है, जो उनके मार्गदर्शन में उनके सरकार चल रही है, वो बेहतरीन है। अब तक उन्होंने उस दिन कहा था कि लगभग जो है 80 तक जो है ऑपरेशन में जो 50 नक्सली अब तक मारे गए हैं सरकार आने के बाद से, अब ये आंकड़ा जो है 80 तक पहुंच गई है। कहीं ना कहीं एक बड़ा मैसेज है, एक अंजाम दिया गया है, एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है। चूँकि अभी इस संबंध हम BSF के जो रिसाली स्थित हेडक्वार्टर मौजूद हैं और यहाँ से पूरा ऑपरेशन जो है संचालित होता है, भिलाई के हेड ऑफिस से संचालित होता है। और चूँकि कांकेर और बस्तर के कुछ इलाकों में BSF जो है उनकी पोस्टिंग, BSF जवानों की पोस्टिंग है। और लगातार 3-4 दिनों से इनपुट मिल रहे थे। इनपुट मिलने के बाद जो है टीम आज लगभग तकरीबन दोपहर 2 बजे के आसपास इस ऑपरेशन को अंजाम दी है। और 3 जो घायल जवान हैं, उनके घायल होने की खबर है, क्योंकि उनको बड़े अस्पताल जो है, हायर सेंटर जो है लेकर आया गया है, हेलीकॉप्टर से उन्हें लाया गया है। और लगातार जो है इस पर नज़रें बनाई हुई, सरकार भी नज़रें बनाई हुई, पुलिस के आला अधिकारी भी नज़रें बनाए हुए हैं। क्योंकि कल जो है BSF के DG नितिन अग्रवाल और छत्तीसगढ़ पुलिस के DG अशोक जुनेजा कांकेर का दौरा करेंगे और जवानों से भी मिलेंगे और इस पूरे घटना के संबंध में विस्तृत जानकारी लेंगे। चूँकि अभी शाम
शाम का वक्त हो चुका है। जो जवान अंदर है वो अंदर ही है, बाहर नहीं निकले हैं, यानी कि अभी सर्चिंग का काम जो है जारी है। और अब तक जो है 29 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। 20 से ज़्यादा नक्सलियों के शव जो है अब तक बरामद हो चुके हैं। जैसे जैसे कल सुबह जानकारी आएगी उस संबंध में हम आपको आगे बताएंगे कि इस विषय में आगे क्या कुछ अपडेट है। कोशिश होगी कि हमारी टीम जो है कांकेर जाकर, उस जंगल में जाकर घटना स्थल के संबंध में, घटना के संबंध में पूरी जानकारी आपको दे। लेकिन बड़ा अपडेट है, आगे आप सुनेंगे कांकेर एसपी इस विषय पर क्या कुछ कह रहे हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम गृह मंत्री विजय शर्मा क्या कुछ कह रहे हैं, वो आगे वीडियो में देखिए। और इस पूरे सफल ऑपरेशन के लिए बीएसएफ जवानों को सैल्यूट और डीआरजी के जवानों को भी सैल्यूट है, क्योंकि उन्होंने अब तक के सबसे बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया है। ये कह सकते हैं कि आप सर्जिकल स्ट्राइक है जिसे अंजाम दिया है हमारे जवानों ने, हमारे सुरक्षा बलों ने, उन्हें सैल्यूट है। कांकेर के दक्षिण में और नारायणपुर के उत्तर में माड़ का एक क्षेत्र है जहां पर ऑपरेशन के दौरान बड़ी संख्या में नक्सली मारे गए हैं। ये संख्या 15-18 के ऊपर भी कुछ हो सकती है, 2 अंकों में तो ये संख्या है। सर्वाधिक मैं बधाई इसमें देना चाहता हूं, ये इसका श्रेय देना चाहता हूं तो वो सुरक्षा बलों के जवान हैं, डीआरजी के, सीएफ के, सीआरपीएफ के, बीएसएफ के, ये जवान ही हैं जिनके ताकत पर यह सब संभव हो पाया है। साथ ही साथ पुलिस के अधिकारी भी, माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हम सब काम कर रहे हैं और माननीय अमित शाह जी का बड़ा मार्गदर्शन इसमें हम सबके बीच है, जिसके कारण हम आगे बढ़ पा रहे हैं। सर, आगे और ये लगातार सफलता मिलते रहे, इसके लिए और क्या आने वाले समय में कुछ चेंजेस या फैसिलिटीज वहाँ के पुलिस जवान को दिए जाएगा? जो जो आवश्यक होगा वो सब कुछ किया जाएगा, सब कुछ किया जाएगा। मतलब इसमें कोई कोताही नहीं बरती जाएगी, कोई ये नहीं है। इस बात का भी चुनाव से भी कोई लेन देन नहीं है। नौजवानों ने बड़े साहसिक कार्य किए हैं, उनको हृदय से बधाई देता हूं। साथ ही साथ आने वाले समय में भी नक्सल मुक्त बस्तर हो, इसके लिए पूरी कवायद की जाएगी, पूरी कोशिश की जाएगी, पूरा प्रयास किया जाएगा। फिर से मैं आपसे आपके माध्यम से भी निवेदन करना चाहता हूं कि हम चर्चा करना चाहते हैं, हम बातचीत करना चाहते हैं। एक व्यक्ति चाहे बात करना वो चाहे कर सकते हैं, एक छोटा समूह बात करना चाहे तो बात हो सकती है, या एक कोई बड़ा समूह बात करना चाहे तो भी सरकार बात करने के लिए तैयार है। बातचीत चर्चा के माध्यम से इस विषय का हल निकले और जाकर के बस्तर में शांति स्थापित हो, गांव-गांव तक विकास पहुंचे। बस्तर में आज गांव में पानी नहीं है, आज गांव में बिजली नहीं है, इस युग में भी वहां पर ये कितनी बड़ी बात है, इसको तो ठीक करना ही होगा। और इसलिए बिल्कुल हम तैयार है चर्चा के लिए भी। ऐसा नहीं होना चाहिए, बार बार मैं हृदय से मानता हूँ, लेकिन विकास को पहुंचाने के लिए, विकास की गंगा गांव तक पहुंचाने के लिए जो भी आवश्यक हो सब किया जाएगा। छत्तीसगढ़ और देश के इतिहास की सबसे बड़ी घटना मैं इसको मानता हूं, और मैंने बधाई दिया है केंद्र के गृह मंत्री अमित शाह जी के, जिनके निर्णय क्षमता की वजह से आज पुलिस का मनोबल बढ़ा हुआ है, विजय शर्मा जी और पूरी टीम को, पुलिस के जवानों को, डीआरजी के जवानों को जिन्होंने बहादुरी का काम किया, उन पूरी टीम को। और अभी एसपी से भी मेरी बात हुई, एलसिला को भी मैंने बधाई दिया, उनके सारे ऑपरेशन में लगे हुए जवानों को मेरी तरफ से बधाई दें। निश्चित रूप से ये ऐतिहासिक सफलता है, बड़ी सफलता है, और ये एक कदम आगे बढ़े हैं नक्सल हिंसा की समाप्ति की ओर से, जिसके बारे में अमित शाह जी ने कहा था। निश्चित रूप से उस दिशा में छत्तीसगढ़ की पुलिस चल रही है। आज दिनांक 16 अप्रैल को जिला कांकेर की छोटापेटे थाना क्षेत्र अंतर्गत बिनागंडा कोरोनार इलाके में प्रतिबंधित एवं गैर कानूनी सीपीएम माओवादी संगठन की सीनियर कैडर्स की उपस्थिति की सूचना पर डीआरजी एवं बीएसएफ का बल रवाना किए गए थे। अभियान के दौरान सर्चिंग के समय माओवादी और सुरक्षा बल के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के पश्चात इलाके के सर्चिंग के दौरान अब तक 18 माओवादियों का डेड बॉडी रिकवर किए गए थे। काफी बड़ी मात्रा में AK-47, SLR, इंसास एवं अन्य ग्रेडेड वेपन्स 303 जैसा वेपन्स बरामद किए गए थे। अभी भी अभियान जारी है, इसलिए डिटेल जानकारी थोड़ी देर पश्चात विस्तार से दी जाएगी। उस मुठभेड़ में हमारा 3 जवान भी घायल हुआ, उनकी स्थिति अभी सामान्य और खतरा से बाहर है, फिर भी उनके बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर की जा रही है। और अभी तक लगातार इलाके में रीइंफोर्समेंट पार्टी के माध्यम से भी सर्चिंग की
जारी है। सर्चिंग के उपरांत और डिटेल जानकारी दी जाएगी। अभी जैसा मैं पूर्व में बताया था, अभी लगातार सर्चिंग जारी है, इसलिए एग्जैक्ट डिटेल्स अभी कंफर्म बताना पाना संभव नहीं है। जैसा सर्चिंग के उपरांत फिर हम ये फिगर को और कंफर्म करेगा। लेकिन जैसा अभी तक मैक्सिमम जो बस्तर के जो अभी हाल फिलहाल मुद्देबड़े में जो 13 माओवादी के डेड बॉडी कोरचौली में बरामद की, उसके पूर्व में भी इस प्रकार 2-3 अवसर में डबल डिजिट में जो माओवादियों के डेड बॉडी रिकॉर्ड की गए थे। लेकिन अभी जो 18 माओवादियों के डेड बॉडी यदि कंफर्मेशन होगा, संभवतः ये बस्तर क्षेत्र में अब तक जो सबसे बड़ी अभियान के रूप में इसको देखा जा सकता है। जो इलाका जहां पर आज मुठभेड़ हुआ, ये नॉर्थ बस्तर, अबुजमाड़ एवं गढ़चिरौली के लगभग एक ट्राई जंक्शन इलाका पड़ता है। उसमें सीनियर माओवादी कैडर ललिता, शंकर, राजू, इस प्रकार इन कैडर्स का उपस्थिति समय समय पर मिलते हैं। उसी सूचना का तस्दीक करने और इलाके में प्रभावी रूप से अभियान संचालित करने के उद्देश्य से कांकर के डीआरजीओ, बीएसएफ संयुक्त बल रवाना किए गए थे। उस दौरान ही मुठभेड़ हुआ। अभी एग्जैक्टली ये डेड बॉडीज का शिनाख्ती करने के पश्चात हम क्लियर कर पाएगा इनमें से किस किस का डेड बॉडी जो मुठभेड़ में हमको मिला है, मुठभेड़ के पश्चात मिला, उसका हम थोड़ी देर पश्चात जैसा शिनाख्ती पूर्ण होने के बाद कंफर्म कर पाएगा। वेपन्स में अभी तक जो AK-47, SLR, इंसास 303 इस प्रकार का कम से कम 7 से 8 से अधिक ग्रेडेड वेपन्स और काफी बड़ी मात्रा में अन्य जो वेपन्स भी मिलने का संभावना है। फिर भी जैसा पूरा डिटेल हम थोड़ी देर पश्चात जैसा टीम्स वापस आज छोटे बिटिया से दक्षिण तरफ माड़ इलाका में डीआरजी और बीएसएफ पार्टियों के साथ नक्सलियों का मुठभेड़ हुआ है। इसमें करीब दर्जन भर नक्सल की मारने की अभी खबर आ रही है, लेकिन अभी पार्टी कमांडर से संपर्क नहीं हो पा रहा है। लेकिन इसमें 4 ऑटोमेटिक वेपन मिलने का पुष्टि कर रहे हैं और कई नक्सल मरने की इसमें संभावना है। पूरी पार्टी वापस आने के बाद आपको डिटेल्स बता पाएंगे। इस मुठभेड़ में शंकर, ललिता, माधवी, इस तरह के बड़े काडर्स की उपस्थिति के बारे में हमारे पास सूचना थी, जिसके आधार पर ऑपरेशन लॉन्च किया गया है और संभवतः इन लोगों की मृत्यु हुई है इस मुठभेड़ में। ये डीवीसी रैंक के हैं, तो 25 लाख इनाम इनके ऊपर है। जो भी डीवीसी रैंक है उसमें है, उनके ऊपर 25 लाख का इनाम। इसमें 2 जवान घायल, एक जवान घायल हुआ है डीआरजी का और एक इंस्पेक्टर बीएसएफ का, उनको पैर में गोली लगी है। इन दोनों को अभी एवैक्यूएशन करने की पूरी तैयारी चल रही है। हेलीकॉप्टर MI-17 चॉपर आ रही है। मौसम खराबी के कारण थोड़ा सा विलम्ब हो रहा है, लेकिन इनके लिए फर्स्ट एड और जो उपचार संभव है वो सब किया जा रहा है और फिलहाल अभी खतरे से बाहर है। अभी सर्चिंग और चल रही है और ये संख्या बढ़ने की पूर्ण संभावना है। इसमें हमारे हिसाब से 3 अलग अलग टीम है, तो 15-20 के हिसाब से करीब 50 के आसपास नक्सली होने की संभावना है। अभी फिलहाल बीजापुर में जो हुआ है वो सबसे बड़ा है और इसमें पूरी डिटेल आने के बाद आकलन लगा सकते हैं।